Hey guys, in this session we are going to learn about RBI and about the functions of RBI. So starting with RBI, RBI is the Central Bank of India. It was established on 1st of April 1935 as a shareholder bank on the recommendation of Hilton Young Commission. Later on 1st of January 1949, it was nationalized. Sir Osborne Smith was the first governor of RBI and C.D. Deshmukh was the first Indian governor of RBI. Shaktikant Das is the present governor of RBI. About the functions of RBI, there are various functions, and before proceeding with the function, let's discuss the governing body of RBI, which supervises the functions of RBI, consists of 21 members, one director, one governor, four deputy governor, 10 members appointed by Government of India, 2 members appointed from Finance Ministry and 4 regional heads. आरबीआई के बारे में मूल रूप से आप ये जाने कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका जब यह स्थापित हुआ तो ये प्राइवेट बैंक था और इसकी प्रारंभिक पूंजी जो है 5 करोड़ रुपए थी, जो कि 100 रुपए के शेयर्स में डिवाइडेड थी। बाद के कालखंडों में, बाद के समय में, यानी कि 1 जनवरी समवेयर इन 1949, मतलब 1949, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद ये बैंक का जो ऑनरशिप है, इस बैंक का, आरबीआई का जो ऑनरशिप है, आरबीआई का जो स्वामित्व है, वो भारत सरकार के हाथ में चला गया। मैंने आपको अभी बताया कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उस समय ये प्राइवेट बैंक था, शेयर होल्डर बैंक था। बाद में, यानी कि स्थापना तो 1935 में हुआ और जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो कब हुआ? 1949। और इसके गवर्निंग बॉडी में मैंने आपको बताया कि कौन कौन होते हैं। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? M.K. जैन, M.D. पात्रा, M. राजेश्वर राव and T. रवि शंकर. These are the 4 deputy governors of RBI and very crucial for your examination. इसको आप याद रखें। 2-3 बातों का ख्याल रखें कि RBI का स्थापना का वर्ष कब है? 1 अप्रैल 1935। RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। RBI जब स्थापित हुआ तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? 5 करोड़ रुपए थी। RBI के अभी के गवर्नर कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? C.D. देशमुख थे। इसके अभी के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो M.K. जैन, M.D. पात्रा, M. राजेश्वर राव एंड T. रवि शंकर इसके अभी के डिप्टी गवर्नर। आइए अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में पहला फंक्शन आप जब आप देखेंगे तो कहते हैं आरबीआई एक्ट एज अ बैंक ऑफ इशू, यानी कि ये करेंसी नोट्स को इशू करता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? बैंक ऑफ इशू कह रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? बैंक ऑफ इशू। इट इशूज करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, ठीक, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस। 1 रुपी नोट एंड क्वाइन इशू करने का जिम्मा फिनांस मिनिस्ट्री का होता है। आरबीआई सिर्फ इसको सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ये बात आपको समझ गए, ये बात आपको समझ आ गया कि बैंक ऑफ इशू में मतलब आरबीआई जो करेंसी नोट को इशू करता है, इसलिए क्या बोले? आरबीआई क्या है? बैंक ऑफ इशू। पहला फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशू का। इट इशूज करेंसी नोट। इट हैज सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस, जिसका जिम्मा किसके पास है? 1 रुपी नोट और क्वाइंस का इशू करने का जिम्मा फिनांस मिनिस्ट्री का। आरबीआई सिर्फ उसको सर्कुलेट कर रहा होता है। ये बात समझ गए। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए सर, ये बताइए कि आरबीआई कितने डिनोमिनेशंस के, मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशंस के नोट को जो है इशू कर सकता है? तो मैक्सिमम 10,000 के एक नोट को इशू कर सकता है। जैसे 2,000 रुपए का एक नोट इशू हुआ है अभी, तो मैक्सिमम डिनोमिनेशंस अभी के लिए कितना हो गया? 2,000 रुपीज, यानी कि एक नोट 2,000 का। तो इसी प्रकार से कितने
डिनोमिनेशंस का किया जा सकता है, तो 10,000 के एक नोट को आरबीआई छाप सकती है, ठीक। और सिक्के के लिए कैसा है, सिक्के के लिए ऐसा है कि 1,000 का एक सिक्का भी इशू किया जा सकता है, तो ये बात आप याद रखें। फिर बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर मतलब सरकार के बैंक के रूप में काम करना। जैसे करते क्या है ये सरकार के बैंक के रूप में, तो सरकार के बैंक के रूप में मतलब सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसका रिकॉर्ड रखना, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, कंट्री, एक कंट्री का, भारत का किसी दूसरे कंट्री के साथ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, तो दैट इज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, मतलब सरकार कहने का अर्थ यह है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, तो इट एक्ट एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ बैंक, बैंकर ऑफ बैंक कहने का अर्थ ये हुआ कि आरबीआई जो है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इस बात की पुष्टि ऐसे होती है कि जितने भी शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक कहने का अर्थ ये हुआ कि वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है, तो वो जितने भी बैंक हैं, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उनका टाइम और डिमांड डिपॉजिट जो होता है, टाइम और डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसका कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ठीक। इसीलिए क्या बोले, बैंकर ऑफ बैंक के रूप में ये कार्य कर रहा होता है। दूसरा बात ये है कि बैंक से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज, जो भी गाइडलाइंस, बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों का लाइसेंस निरस्त करना, ये सारा कामकाज आरबीआई का होता है। और बैंक के लेन देन को भी कहीं ना कहीं आरबीआई कंट्रोल कर रहा होता है, बैंकों के बीच के लेन देन को, इसीलिए क्या बोले, बैंकर ऑफ बैंक, ठीक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कहने का मतलब ये हुआ विदेशी विनिमय दर को, है ना। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए विदेशी मुद्रा की खरीदी करना और विदेशी मुद्रा की बिक्री करना, तो दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि टू मेक द एक्सचेंज रेट स्टेबल, इट समटाइम इट्स परचेजेस फॉरेन करेंसीज एंड समटाइम इट सेल्स फॉरेन करेंसीज, दैट पर्टिकुलर एक्ट इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब लास्ट फंक्शन की बात करें तो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी कॉमर्शियल बैंकों को अपने मॉनेटरी नीड्स के लिए आरबीआई को अप्रोच करना पड़ता है। देखिए, इस प्रोसेस को ऐसे समझें कि जब भी कॉमर्शियल बैंक को फिनेंशियल नीड हुआ तो वो दूसरे कॉमर्शियल बैंक को अप्रोच करते हैं कि आई नीड सर्टेन मनी, तो दूसरा कॉमर्शियल बैंक कह रहा है कि ओके आई डोंट हैव इनफ सफिशिएंट फंड, सो आई कांट हेल्प यू आउट। तो ये बैंक जो है लास्टली, जब कहीं किसी बैंक से पैसा नहीं मिला तब लास्टली किसको अप्रोच करते हैं, आरबीआई को अप्रोच करते हैं। और आरबीआई जो है इट्स अ सेंट्रल बैंक, इट्स अ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तो कहीं नहीं मिला तो आरबीआई के पास मिलना ही मिलना है, तो इसीलिए क्या बोले, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब भी कॉमर्शियल बैंकों को अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे बैंकों के द्वारा नहीं होती है तब वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं और अंततः आरबीआई जो है उनके उस मॉनेटरी नीड को फुलफिल करता है, इसीलिए क्या बोले, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको आरबीआई और आरबीआई के फंक्शंस के बारे में समझ विकसित हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।